नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0, जिसकी 90 दिवसीय कार्य योजना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के क्रम में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इसके लिए ये एक निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी भाषा को सत्र अनुसार धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पठन करने में सक्षम हो। शाला संबलन एवं एआई आधारित ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आकलन के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थी अभी तक कक्षा सत्र के अनुसार पढ़ने में समर्थ नहीं है। उन्हें स्वतंत्र रूप से पठन करने में कठिनाई महसूस होती है। बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भविष्य के सीखने के आधार है। समझ के साथ पढ़ने लिखने, बुनियादी अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने के बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं का पाठ्यक्रम जटिलता के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना में 5 सितंबर 2025 से नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाना है। इसलिए यह शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाना है। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। अब इसमें दिया गया है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना सीखने का आधार है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता, समालोचनात्मक सोच, शब्दावली विकास, मौखिक और लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। विद्यार्थी को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। इसी प्रकार एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ सके और अपने कौशल को ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करे जो आनंददायी एवं स्थायी हो और जीवन भर उनके साथ रहे। इसी के क्रम में यह प्रखर राजस्थान 2.0 शुरू किया गया है। इसके प्रारंभिक चरण में पढ़ने में वर्णमाला ज्ञान, नामों और ध्वनियों की पहचान करना, जिसमें बोली जाने वाली भाषा को पहचानने, समझने या विश्लेषण करने में सक्षम होना, फिर लिखना, शब्दावली विकास, याद रखने और समझने के लिए बोली जाने वाली भाषा की सामग्री शामिल है। साथ ही इसमें प्रिंट जागरूकता, उदाहरण के लिए बाएं से दाएं और दाएं देखकर चित्र प्रतीकात्मक से मेल या भेद करने की क्षमता शामिल है। उसके बाद है पढ़ना, समझना और लिखना। विद्यार्थी अपने चारों ओर लिखित सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफ़ी के रैपर्स, सड़क पर के किनारे लगे पोस्टर, विज्ञापन, दीवार पर लिखे नारे, विज्ञापन, समाचार पत्र और घर और विद्यालय में उपलब्ध कहानी की पुस्तकें, पोस्ट कार्ड इत्यादि। जैसे ही विद्यार्थी कलम, पेंसिल, चौक को पकड़ना शुरू करते हैं, वे लिखना भी शुरू कर देते हैं और उसमें कुछ अर्थ या संदेश जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में यह है कि विद्यार्थी के जीवन के दिन प्रतिदिन के सार्थक और व्यावहारिक संदर्भों को मौखिक भाषा के रूप में विकसित करना है। इसके लिए क्या उद्देश्य निर्धारित है? विद्यार्थी में पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करना, निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना, पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पुस्तकालय की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, स्थानीय परिवेश की कहानियों, कविताओं को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना और गतिविधि आधारित अधिगम ABL किट सामग्री का प्रभावी उपयोग करना। इस तरह बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास करना है। इसके लिए हमें लक्षित समूह बनाए दिए गए हैं। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में विभाजित करना है। वर्ग 1 में वो विद्यार्थी रहेंगे जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। वर्ग 2 में विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है और वर्ग 3 में विद्यार्थी जो वाक्यों या सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं।
इस तरह हमें 3 वर्ग बनाने हैं। वर्ग 1 से 3 के विद्यार्थी के साथ 90 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पठन कौशल हेतु विकास का कार्य करना है। समय अवधि 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 90 दिवस रहेगी और प्रति दिवस 2 कालांश की अवधि रहेगी। इसमें सहायक सामग्री, बाल साहित्य की पुस्तकें, ABL किट, कार्य पुस्तिकाएँ, भाषा की पुस्तकें, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहयोगी सामग्रियाँ, स्वनिर्मित सामग्री इसमें सहायक सामग्री रहेगी। इसके बाद पठन कौशल कार्यक्रम क्या है और क्यों है। बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा के स्तर अनुरूप लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है के लिए पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। शाला सम्मेलन, अवलोकन एवं AI आधारित ORF के तहत बच्चों के जो स्तर के अनुरूप नहीं आया है, इसलिए यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास किया गया है। इसमें कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए 90 दिवसीय कार्य योजना प्रस्तावित है। इसमें लक्षित समूह और अपेक्षित अधिगम लक्ष्य दिए गए हैं। तो बच्चों को हमें जैसे लक्षित समूह है विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है और जिनको शब्दों में पढ़ने में कठिनाई आ रही है और जिनको वाक्यों में को पढ़ने में कठिनाई आ रही है, उनका जो लक्ष्य है वो 4 से 5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाते हैं, सरल पाठों छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाते हैं। ये हमें जो लक्ष्य हासिल करना है। चूँकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी मौखिक भाषा स्तर में संज्ञानात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होता है, अतः यह संभावना है कि विद्यार्थी अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर कार्य पुस्तिकाओं विषयवार कक्षा आधारित शिक्षण में जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों पढ़ने की आदत का विकास कैसे करें। अब बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास भी करना है। कैसे करना है कि विभिन्न प्रकार की सरल और रुचिकर कहानियों की पुस्तकें, कॉमिक्स, चुटकुलों आदि की पुस्तकें उपलब्ध करवाएं जो कि बच्चों की पहुंच तक हो, जिन्हें आकर्षक चित्रों और विद्यार्थियों की कक्षाओं के साथ चित्रित किया गया हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित समय और कक्षा में पढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल पर स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर कक्षा में रीडिंग कॉर्नर का निर्माण किया जाए। विद्यार्थियों के साथ पठन गतिविधियां जैसे मुखर वाचन, साझा पठन, कहानियों को जोड़ों में पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक पर चर्चा, कहानी पर अभिनय निभाना, शब्द खेल आदि पुस्तकों के साथ भागीदारी बढ़ाने और पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने की कुछ समझ है, उनके साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए धारा प्रवाह पठन क्षमता विकसित किए जाने का कार्य किया जाना है। इसके बाद 90 दिवसीय कार्य जो योजना है उसके संचालन के मुख्य बिंदु है। इसके अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें अक्षर और शब्द पहचानने कठिनाई महसूस होती है, उनके साथ गतिविधियां करते हुए पठन कौशल विकसित किया जाना है। विद्यालय स्तर पर प्रति कार्य दिवस 2 कालांश भाषा पठन प्रभावशीलता समझ के लिए पृथक से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित किया जाए और शेष 6 कालांश कक्षा शिक्षण कराया जाए। पठन कौशल के विकास हेतु साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए। 90 दिवसीय गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह का प्लान तैयार कर संलग्न है। जो इसमें जो प्लान है वो भी बनाना है। पठन की प्रभावशीलता को ABL किट सामग्री का उपयोग करते हुए वीडियो निर्माण किए जा रहे हैं जो समय समय पर विभागीय पोर्टल पर माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके बाद है ORF आकलन के आधार पर समूह निर्माण। AI जो ORF हाल ही में बच्चों के जो लिए गए थे उसके आधार पर पठन कौशल के अनुसार डाटाबेस ऐप के माध्यम से जो उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर 4 विभागों में विभक्त किया गया है। इसमें वर्ग 1 जो विद्यार्थी जिन्हें अक्षर और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। वर्ग 2 में वे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। वर्ग 3 में वे विद्यार्थी जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और वर्ग 4 में विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह के साथ समझ के साथ पढ़ पाते हैं। और वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशल का विकास किया जाना है। इसके लिए विशेष निर्देश है
कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किया जाए ताकि पृथक पृथक प्रभारी नामित हो जाए। पठन कौशलों की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्यतः भाषा शिक्षक को प्रभारी नामित करते हुए कार्य कराया जाए। प्रभारी शिक्षक द्वारा समूह निर्माण करने के पश्चात समूहवार विद्यार्थियों के विवरण हेतु पृथक से पंजिका का संधारण करना है। कक्षीय गतिविधियों के साप्ताहिक क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह के प्लान जो संलग्न है उसके अनुसार कक्ष में गतिविधियों का नियोजन करना है। इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता, सीखने के स्तर और गतिविधियों में आंशिक बदलाव करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यह शिक्षक का कार्य रहेगा। विद्यार्थियों के सत्र के अनुसार कक्ष प्रारंभ में 3 से 4 लक्षित वर्गों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जाए, जिसमें वर्णों मात्राओं की पहचान के साथ साथ सरल शब्द का निर्माण कर पठन हेतु प्रयास प्रारंभ करें। धीरे धीरे बच्चों में मात्राओं का संयोजन, बिना मात्रा के शब्द पढ़ाना, मात्रा शब्द बढ़ाना, तत्पश्चात वाक्यों को प्रवाह के साथ पढ़ते हुए समझ विकसित करने का कार्य करवाया जाना है। 2-3 सप्ताह के बाद सिखाए गए वर्ण, मात्राओं, छोटी कहानी, पाठ निर्माण आदि कर बच्चों का पठन अभ्यास का अवसर दें। बच्चों में उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रतिदिवस गतिविधियों का संचालन करना। पठन कौशल के विकास हेतु मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के स्तरों और सहभागिता के अनुसार आयोजन की जाए। इसी अनुसार विद्यार्थियों में नियमित रूप से अध्ययन को प्रोत्साहन किया जाए और बच्चों में पठन कौशल के विकास हेतु गतिविधियां करवाई जाए ताकि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 का लक्ष्य को हासिल किया जा सके और बच्चों में पठन कौशल का विकास हो सके। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 की 90 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में दिशा निर्देश आपको इस वीडियो में संपूर्ण रूप से बता दिए गए हैं। इसी अनुसार हमें कार्य करते हुए 5 सितंबर से ये कार्य शुरू करना है और 90 दिवसीय कार्य योजना बनाकर बच्चों में धारा प्रवाह पठन के अनुसार कार्य कराना है। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।